Hi, this is Sulochana Sharma. I am talking about animal behavior, that is ethology. Ethology is the scientific, biological, and specific study of behavior of animals. The word behavior is used in a very broad sense in ethology. It refers to all externally recognizable changes that bring about communication and which can release behavior patterns in other animals like movement patterns of whole body or portions, facial expressions, body postures, vocalization, as well as changes in coloration, release of odor are all included in behavior. बिहेवियर जो है वो केवल मूवमेंट्स पर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता. पिजन का फ्रीज हो जाना भी एक बिहेवियर है किसी कैट को देख करके, और कहीं पर मोशनलेस खड़े हो जाना भी एक बिहेवियर का ही पार्ट है. और यदि कोई बटरफ्लाई अपने बिहेवियर के लिए किसी ऑर्डर को, फिरोमोन को रिलीज़ करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये भी एक तरह का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है. सो बिहेवियर एक तरह से जो है बायोलॉजिकल स्टडी है डिफरेंट एनिमल्स के एक्सटर्नली रिकॉग्नाइजेबल चेंजेस की. नाउ बिहेवियर जो है उसको सबसे पहले इस इथोलॉजी टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1950 में. निकोटेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. एंड बिहेवियर जो है वो किसी भी पर्सन का या किसी भी जानवर का चलना फिरना, मसल्स के जो मूवमेंट है, फेस पे यदि वो फ्रॉन करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, ब्लश करता है, तो उससे किसी का भी हम मूड भी जज कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ बिहेवियर. बिहेवियर जो है वो हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में हम काफ़ी कुछ अच्छी तरह से जानते हैं. लाइक कब डॉग चिल्लाता है तो वो किस वजह से चिल्ला रहा है, तो वो गुस्सा है या वो हंग्री है, ये सब हम यदि पेट्स पालते हैं तो हमें पता होता है. लाइक फार्मर्स जो हैं उनको फार्म एनिमल्स या उनके जो पेस्ट हैं उनके बिहेवियर की नॉलेज होती है, तभी वो अपनी फार्मिंग को अच्छी तरीके से कर पाते हैं. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी बिहेवियर. सो इट इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस कि हम जिन एनिमल्स के सराउंडिंग या जिस एनवायरनमेंट में जो भी जीव जंतु हैं वो हमारे सराउंडिंग्स हैं, तो हमें उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में यदि हमें ज्ञान होगा तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल फार्मर को यदि पता होगा कि उसके फार्म यार्ड में कौन कौन से एनिमल्स हैं और वो उनकी क्या क्या हैबिट्स हैं, कैटल की ब्रीडिंग क्या है, पोल्ट्री में किस तरह से रखना है, पिगरी जो है उसमें किस तरह से पिग्स को रखना, फिशरी है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये सब चीज़ें इनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए है. तो हमें किसी भी तरह के एनिमल्स की यदि हमें उसके बिहेवियर की नॉलेज है तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से उसको यदि हमें इरेडिकेट करना है या हमें अपने साथ रखना है या हमें उनको ऑब्ज़र्व करना है, तो इन सब के लिए हमें उसके बिहेवियर की नॉलेज होना ज़रूरी है. पर इन सब से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हम अपने फेलो क्रिएचर्स जो हैं, जो हमारी इकोलॉजी को में के एक पार्ट हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझें, उनके व्यवहार को अच्छी तरह से समझें, जिससे कि हमें उनको प्रिजर्व कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, और ये हमारा इकोसिस्टम जो है, जो कि इम्बैलेंस हो रहा है, अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसको हम बैलेंस कर सकें और इस एनवायरमेंटल क्राइसिस से हम उबर सकें. तो अब बात ये आती है कि हाउ डू एनिमल्स बिहेव, वाई डू एनिमल्स बिहेव.
वाई बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। तो ये बात है कि हाउ डू एनिमल्स बिहेव। तो आप ये देखिए कि छोटे से छोटा स्मॉल क्रिएचर जो है वो लाइक बैक्टीरिया, वो भी यदि उसके आसपास एसिडिक एनवायरनमेंट हो तो वो उसकी तरफ मूव नहीं करता। अमीबा जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव स्टिमुलाई को पहचानने के लिए उसमें सेंसिटिविटी होती है, और सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो बिहेव करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसा करने के जो हैं बहुत सारे एग्जांपल्स, प्रोटोजोआ से लेकर के प्राइमेट जो कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और हाईली डेवलप्ड प्राइमेट्स हैं, उन तक में बिहेवियर के पैटर्न्स देखे गए हैं। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेल स्टिकलबैक एक छोटी सी स्मॉल फिश है जो अपने एक ट्यूबुलर नेस्ट होता है उसको घास से और वीड्स से ढक करके और रिवर के, नदी के बेड पर वो अपना नेस्ट बनाती है, और वहाँ पर वो फीमेल्स को स्पॉन करने के लिए वहाँ पर बुलाती है। देन वो जो मेल है वो उन एग्स को फर्टिलाइज़ करता है, और फर्टिलाइज़ करने के बाद उनको गार्ड करता है, और गार्ड ऐसे करता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम में अपने नेस्ट के आसपास ही रहता है, और थोड़ी थोड़ी देर में उसकी फैनिंग करता रहता है, अपने पेक्टोरल फिन से उसको हवा देता रहता है, सो दैट जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको प्रॉपर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरीके से हो सके। और जैसे जैसे अंडे ग्रो करते हैं उनका फैनिंग जो है वो बढ़ता जाता है, सो दैट जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको पूरा वेंटिलेशन मिल सके और पूरी तरह से उसको फ्री ऑक्सीजन उसकी पूरी हो सके। इस तरह से यदि हम उस स्टेज में उस मेल को यदि हम वहाँ से निकाल लेते हैं तो द एग्स विल डाई। सो दिस इज़ द सिंपल एंड डायरेक्ट एग्जाम्पल टू इंडिकेट हाउ बिहेवियर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो ज़िंदा रहने के लिए बिहेवियर करना ज़रूरी है। बिहेवियर वैसे तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर एनिमल फीड करता है, ड्रिंक करता है, लड़ाई करता है, भाग जाता है ज़िंदा रहने के लिए, फ्लीइंग फ्रॉम डेंजर, किसी खतरे से भाग जाता है, फाइट फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज, कम सामान हो तो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह चला जाता है, अपने यंग वन की केयर करता है, अपने फ्लेजलिंग्स को फीड कराता है, अपने कौन स्पेसिफिक्स हैं उनको हेल्प करता है। लाइक जो वर्कर बीज हैं वो अपनी क्वीन बी को हेल्प करती हैं और अपनी पूरी सोसाइटी को हेल्प करती हैं। एंड मेटिंग, अपनी प्रोजेनी के लिए मेटिंग करना, ये सब जो है वो दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल फॉर्म्स फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। ठीक है, तो देर आर मैनी क्वेश्चंस जो कि यदि हम बिहेवियर पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे दिमाग में अनआंसर्ड रहते हैं। लाइक कि बर्ड्स क्यों माइग्रेट करती हैं, वो अपना रास्ता कैसे पहचानती हैं, बीज जो है किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर पे क्यों जाते हैं, एनिमल्स सेक्रीफाइस क्यों करते हैं अपने कौन स्पेसिफिक्स के लिए। एक पॉइंट पर बिहेवियर की जो स्टडी है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है बिहेवियर को हम दो वजह से पढ़ रहे हैं। एक तो कॉजेशन की वजह से, दूसरा अल्टीमेट इफ़ेक्ट, उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट। लाइक कोई डॉग जो है वो खाना खा रहा है तो बिकॉज इट इज़ हंग्री, इट मस्ट ईट, उसको भूख लग रही है इसलिए वो खा रहा है, बट उसका अल्टीमेट रीज़न क्या है? उसका अल्टीमेट रीज़न ये है कि वो खाएगा तो वो ज़िंदा रहेगा, और ज़िंदा रहेगा तो अपनी वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और रिप्रोड्यूस कर पाएगा तो अपनी प्रोजेनी से अपनी स्पीशीज़ को बनाए रखेगा। दैट इज़ वाई दो तरह की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर आते हैं कि एक तो है प्रॉक्सिमेट कॉजेशन और दूसरा है अल्टीमेट कॉजेशन। तो प्रॉक्सिमेट कॉजेशन हुआ कि उसको भूख लग रही है इसलिए खा रहा है, अल्टीमेट कॉजेशन हुआ अपनी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए खा रहा है। तो इस तरह से यदि हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो बिहेवियर को
डिफ़ाइन करने के बहुत कई सारे तरीके हैं। सब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बिहेवियर को डिफ़ाइन किया है। तो बिहेवियर इन सब का इन ऑल यदि हम देखें तो बिहेवियर इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टोटलिटी ऑफ विजिबल मूवमेंट्स लाइक फ्रीज होना, अरेस्ट, रिएक्शन, स्टैंडिंग स्टिल, ये विजिबल मूवमेंट है। बॉडी पोजीशन दूसरे तरह का वो हुआ। ओरिएंटेशन इन स्पेस, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, वोकलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ ओडर सब्सटेंसेस, कलर चेंज, पाइलो इरेक्शन, ये सब जो हैं दीज आर ब्रॉट अबाउट बाय कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस, एंडोक्राइन एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जब वो नर्वस, एंडोक्राइन और मस्कुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेटेड इफ़ेक्ट की वजह से होती हैं तो उस एक्टिविटी को हम बिहेवियर कहते हैं। सो बिहेवियर इज़ एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। The receptors identify the stimulus and conductors coordinate the response and effectors carry out behavior। यानी कि जो behavior है वो क्या है? Consequence of stimulus। कोई संवेदना दी गई और उसका रिस्पॉन्स। जब संवेदना दी जाती है तो क्या होता है कि रिसेप्टर्स उन संवेदनाओं को लेते हैं, कंडक्टर्स उनको ले जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स लेकर के आते हैं जो कि इफेक्टर्स के द्वारा वो हमें दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल बिहेवियर इज़। नाउ हम बात करें कि जो इथोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या हैं। इथोलॉजी की मेनली 6 ब्रांचेस हैं। इको इथोलॉजी, इथोफिजियोलॉजी, न्यूरो इथोलॉजी, इथो एंडोक्राइनोलॉजी, इथोजेनेटिक्स एंड सोशियोबायोलॉजी। इसमें हम बात करें इको इथोलॉजी। सो इको इथोलॉजी क्या है? ये है साइंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर ऑन एनिमल एनवायरनमेंट। एनिमल बिहेवियर का एनिमल एनवायरनमेंट पे प्रभाव और एनिमल एनवायरनमेंट का एनिमल बिहेवियर पे प्रभाव, ये है इको इथोलॉजी। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इको इथोलॉजी इज़ अ comparatively new branch of ethology in which relationship between the behavior of a species and other living or non-living components of environment are investigated। So ecoethology जो है वो एनिमल का एनवायरनमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या उस स्पीशीज़ की पर्टिकुलर हैबिटेट में पोजीशन है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, इस सब के बारे में इको इथोलॉजी में पढ़ा जाता है। इथोफिजियोलॉजी जो है इट डील्स विद द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये जो 2 मेन ब्रांचेस हैं, ये 2 कंट्रोल सिस्टम, 2 large control system of an organism that are important in the area of behavior। तो ये 2 जो ब्रांचेस हैं ये बिहेवियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ न्यूरो इथोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ टू स्टडी एडेप्टिव बिहेवियर। तो न्यूरोएथोलॉजी जो है वो सेंसरी प्रोसेस को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए काम में लिया जाता है उसके बारे में डील करती है। नाउ इथो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो इट डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर। नाउ बिहेवियर जेनेटिक्स इज कॉल्ड इथोजेनेटिक्स एंड it investigate the genetic basis of behavior। like वो जो behavior है वो सिंगल जीन के द्वारा या मल्टीपल जीन के द्वारा इनहेरिट हो रहा है, ये सब जो है इथोजेनेटिक्स में देखा जाता है। नाउ सोशियोबायोलॉजी डील्स विद द mechanism that determine the social organization of species
or population and how it is manifested. So this is socio-biology.